सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग प्रयोग के किसने प्रचलित किया? बारूद का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक लिखो बाबर। बाबर। बाबर का जो जन्म है वो याद रखो 1483। कहाँ पे हुआ? फरगना। फरगना में हुआ। ठीक है, ये तो याद रख लो जन्म। ठीक है, बाबर की बात करें पिता की। कौन है पिता? तो याद रखोगे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंशज है। ठीक है, ये याद रख लो। बात करें माता की। माता मंगोल वंश से संबंध है। मंगोल वंश। वास्तविक नाम क्या है बाबर का? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मुहम्मद। ये याद रख लो वास्तविक। देखो, बाबर का जो जन्म है 1483 में फरगना में हुआ। पिता है वो याद रख लो तैमूर वंश से संबंध है। माता है वो मंगोल वंश से संबंध है बाबर की। बाबर का जो वास्तविक नाम है वो याद रख लो जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने जो महत्वपूर्ण जो युद्ध है उसकी बात करें, सबसे पहले बाबर का जो शासनकाल है, शासनकाल, वो आप याद रख लो 1526 से लेकर 1530 तक। ये याद रख लो शासनकाल। शासनकाल जो है बाबर का वो 1526 से लेकर 1530 तक। उसमें एक चीज ये याद रख लो, जो बाबर है, बाबर की जो मृत्यु जो है वो 1530 में होती है। कहाँ पे होती है? आगरा में। आगरा। आगरा के आराम बाग। आराम बाग में शव रखा जाता है बाबर का। उसके बाद जो अंतिम इच्छा है बाबर की, वो अंतिम इच्छा के अनुसार काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया बाबर को। बाबर को काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखोगे, ये याद रख लोगे। उसके बाद देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो उत्तर भारत में बारूद का जो प्रयोग किया ना, वो किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है, और कौन से युद्ध में किया वो भी देखते हैं अभी। देखो, बात करेंगे पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का कब होता है? 1526 में। आगे की डेट बताओ पानीपत के पहले युद्ध की। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? तो मैंने अभी बताया आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, जिसमें जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है हरियाणा में, पानीपत में। बाबर ने इस जीत के बाद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाता है पानीपत में ही, हरियाणा में। ठीक है, बात ये याद रखनी है, पानीपत का जो पहला युद्ध होता है उसमें बारूद का प्रयोग करता है बाबर। ठीक है, तोपों का प्रयोग करता है। ठीक है, दो तोपची थे इसके, एक का नाम था अली और एक का नाम था मुस्तफा। दो तोपची थे। तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया गया पानीपत के पहले युद्ध में, जो 1526 में। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद देखो, एक आपको एक तो ये पानीपत का युद्ध याद रख लेना।
उसके बाद एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये कब होता है? 1527 में। किसके साथ होता है ये बता दो। राणा सांगा। मेवाड़ राजा राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की इसमें जीत होती है। याद रख लोगे? 1527 में। उसके बाद एक याद रख लो 1528 में। किसका युद्ध होता है बताओ 1528 में? चंदेरी का युद्ध होता है। किसके साथ होता है? मेदिनी राय के साथ। मेदिनी राय। एक चीज ये याद रख लो। ठीक है। जिसमें जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। ठीक है, चंदेरी का। उसके बाद चौथा एक याद रख लो 1529 में। कौन सा युद्ध होता है बताते हो? घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, ये याद रखो। नुसरत शाह के साथ। नुसरत शाह। नुसरत शाह और बाबर। जीत किसकी होती है? बाबर की। ये याद रखो। उसके बाद ये शासनकाल मैंने बाबर का कितना शासनकाल बताया है? 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक है। 1530 में मृत्यु हो जाती है। 1530 में मृत्यु हो जाती है। और बाबर का जो उत्तराधिकारी है वो याद रख लो हुमायूं। हुमायूं बनता है, ये याद रख लो। उत्तराधिकारी है जो आगे चलकर गद्दी पर बैठता है, वो कौन बैठता है? हुमायूं गद्दी पर बैठता है। ठीक है। एक चीज याद रखोगे ये। उसके बाद एक बाबर की है आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। कौन सी भाषा में है ये? तो याद रख लो तुर्की भाषा में। ठीक है। ये किसने लिखी? बाबर ने। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में। फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम क्या रखा? बाबरनामा। बाबरनामा। अब्दुल रहीम खान ए खाना। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ये भी आप याद रखोगे। याद रख लोगे? तो एक तो चीज याद रखनी है आपको ये जो खानवा का जो युद्ध होता है ना, इस युद्ध के बाद जो बाबर है ना, बाबर बाबर ने एक चीज तो ये याद रख लो, गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की। ठीक है। गाजी की उपाधि धारण करता है। ये भी याद रख लो। तोपों का प्रयोग किया वो पानीपत के पहले युद्ध में किया। ठीक है। और एक है तुलुगमा नीति भी अपनाई। ठीक है, ये भी याद रखना। तुलुगमा नीति भी अपनाता है। ठीक है, तोपों का प्रयोग भी करता है, तुलुगमा नीति भी अपनाता है। ये भी चीज आप याद रख लेना। ठीक है। तो ये जो राणा संगा के साथ युद्ध होता है ना खानवा का, इसमें क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है। और एक नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। जिहाद। एक नारा देता है जिहाद का। जिहाद। जिहाद का नारा देता है। और शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। एक चीज ये भी याद रख लो। और एक शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। जिहाद का नारा देता है और शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन देखो अब। बाबर के चार पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? देखो, चार पुत्र थे। क्या क्या नाम थे? कामरान याद रख लेना। हिंदाल याद रखना है। अस्करी और हुमायूं। तो इसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो कौन था? हुमायूं। बाबर के बाद में हुमायूं है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये भी याद रखो।
चार पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं था। उसके बाद देखो, अभी मैंने बताया 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ, बाबर और मेवाड़ के किस राजा के बीच हुआ था, बताते हो? तो मेवाड़ के किस राजा के साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। इसमें क्या करता है बाबर? एक तो गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है, और जिहाद का नारा देता है ना? तो ये भी आपको याद रखना है, किसके साथ युद्ध होता है? राणा सांगा के साथ युद्ध होता है ये 1527 में, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, तुजुक ए बाबरी मूल भाषा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी की, मैंने अभी आपको बताया तुजुक ए जो बाबरी है, इसकी जो मूल भाषा है वो कौन सी है? तुर्की, है ना? ये बताया है ना, तुर्की। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना। ठीक है, ये भी याद रख लो, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना। ठीक है, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। इसमें तुजु के बाबरी में क्या मिलता है? तो जो एक है विजयनगर, ठीक है, देखो इसमें जो विजयनगर है ना, विजयनगर, पहले ये बताओ विजयनगर की स्थापना किसने की? तो याद रख लो, हरिहर और बुक्का, दो भाई हैं हरिहर और बुक्का। एक तो चीज ये याद रख लो। उसके बाद विजयनगर की जो राजधानी है, राजधानी वो कौन सी है? हम्पी। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक है वो है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। इसमें क्या कहा गया है तुजु के बाबरी में, कि जो कृष्णदेव राय है, ये समकालीन जो भारत है ना, समकालीन भारत, समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। समकालीन हम्पी, ठीक है, समकालीन जो भारत है उसमें सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये सबसे जो कृष्णदेव राय है, सबसे शक्तिशाली शासक था ये विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताओ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो याद रख लो 1336 में। हम्म, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, उसने की थी। तो उसमें है ना, ये याद रख लो, कृष्णदेव राय है, इसको सबसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया तुजुके बाबरी में। तुजुके बाबरी है वो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में है। फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, ये भी याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखो, पादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई? बताओ किसके द्वारा की गई? तो देखो, इसकी जो रचना है वो अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई। ठीक है, तो एक चीज तो याद रखोगी, ये जो अब्दुल हमीद जो लाहौरी है, ये याद रख लो। एक तो ये याद रखना है कि जो अकबर है ना, अकबर, अकबर, इसके दरबार में जो नवरत्न थे ना, नवरत्न, नवरत्नों में एक था अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल का ये क्या था? शिष्य था। अबुल फजल का ये शिष्य था। ठीक है, ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, ये अकबर के जो नवरत्न थे उसमें जो अबुल फजल था, इसका जो शिष्य था कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। एक और चीज याद रखनी है, शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में जो ये था दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार भी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी था। ये भी आपको याद रखना है, अब्दुल हमीद लाहौरी था इतिहासकार।
ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में भी। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, बाबर ने किसकी रचना की, ये जल्दी से बता दो। अभी बताया है ना, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में बताई है ये? तुर्की भाषा में। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना ने। ठीक है। तुजुक ए बाबरी किसकी है? बाबर की है। ये है इनायत खां। इनायत खां। इनायत खां। ये इनायत खां है ना, ये इसमें याद रख लो। एक अबुल फजल और इनायत खां। अबुल फजल है ना, ये अबुल फजल ने कौन सी रचना लिखी, ये बताओ। अबुल फजल। अकबरनामा। किसकी है अकबरनामा? तो ये याद रखो, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ये चीज भी आप याद रख लेना, ठीक है। अबुल फजल ने। और एक शाहजहानामा। शाहजहानामा ये किसने लिखी? इनायत खान ने। देखो, शाहजहानामा है, ये तो इनायत खान ने लिखी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। बाबर ने तुजुक बाबरी लिखी। जो अब्दुल हमीद लाहौरी है, इसने पादशाहनामा लिखी। ठीक है, ये चीज भी याद रखो। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम मुगल शासक बाबर ने कब फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया? जब वह लगभग 12 वर्ष का था। तो वो याद रख लो, 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बना था, 1494 में। ठीक है, ये गद्दी पर बैठ गया था 1494 में। ये भी याद रख लो। मृत्यु कब होती है बाबर की? 1530 में। कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। ठीक है, आगरा में, याद रख लो। जो उसके बाद इसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल जो है अफगानिस्तान में दफनाया गया। पिता है वो तैमूर वंश के हैं, माता मंगोल। तो ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तुजुक बाबरी है ये, आत्मकथा है। हो जाएगा याद। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई बताओ। कन्नौज की जो लड़ाई है वो आपको याद रखनी है। कन्नौज की जो लड़ाई है, शेरशाह और किसके बीच में हुई थी? हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कन्नौज की जो लड़ाई है, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में होती है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है ये लड़ाई, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो, बात करेंगे हुमायूं की। हुमायूं। हुमायूं है वो गद्दी पर कब बैठता है बताओ? 1530 में बैठता है। ठीक है। उसके बाद एक चीज ये याद रख लो, एक तो युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये कब होता है, ये बता दो। चौसा का तो होता है 1539 में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, चौसा का युद्ध है वो, याद रख लो, किस किस के बीच में होता है? शेरशाह के बीच में। शेरशाह के बीच में और हुमायूं के बीच। शेरशाह के बीच में और हुमायूं के बीच में। जिसकी जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है। उसके बाद एक याद रख लो, ये बताया अभी, कन्नौज का युद्ध। इसका दूसरा नाम है, एक याद रख लो, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध ये कब होता है? 1540 में होता है। किस किस के बीच में होता है? वो ही शेरशाह के बीच में होता है और हुमायूं के बीच में होता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। जिसमें जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की जिसमें जीत होती है। और ये याद रख लो, हुमायूं है ये दिल्ली छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये दिल्ली छोड़कर चला जाता है, ये चीज भी याद रख लो। याद रख लोगे? तो ये दोनों युद्ध हैं, आपको याद रखने हैं। हुमायूं के साथ ये दोनों युद्ध होते हैं, याद रख लोगे?
चलिए आगे। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली में स्थित है, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको याद रखना है हमीदा बेगम। किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमीदा बेगम के द्वारा, ये याद रख लो। और वास्तुकार कौन है? भी याद रख लो, मिर्जा ग्यास बेग। वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग वास्तुकार हैं, और किसके द्वारा बनाया गया? हमीदा हमीदा बेगम के द्वारा ये बनाया गया। एक चीज ये भी आपको याद रखनी है, याद रख लोगे? उसके बाद देखो, एक ये याद रखो हुमायूं के बारे में, हुमायूं है 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठता है। दोबारा गद्दी पर बैठता है। एक ये याद रख लो, एक हुमायूं है ना, हुमायूं हुमायूं है वो ज्योतिष पर विश्वास करता था। ज्योतिष ज्योतिष पर विश्वास करता था, ये भी याद रख लो। ज्योतिष पर विश्वास करता था। ये जो है ना, ये बात करें, जो सोमवार है ना, सोमवार सोमवार को जैसे सफेद वस्त्र पहनता था, है ना। बात करें शनिवार को काले वस्त्र पहनता था, और रविवार को पीले वस्त्र पहनता था। तो ये सातों दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था, ये ज्योतिष पर विश्वास करता था हुमायूं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। ओके, ठीक है। तो एक ये भी आपको चीज है जो याद रखनी है। चलिए आगे। एक याद रख लो, 1533 में 1533 में दिल्ली में एक नगर बसाया दीनपना। ये याद रख लो, दीनपना एक नगर बसाया। याद रख लोगे? एक इसकी है पुस्तकालय, जिसका नाम है शेर मंडल। पुस्तकालय का क्या नाम है? शेर मंडल। तो ये इसके पुस्तकालय में जो है ना, उसमें सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय में जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की। तो ये भी याद रख लेना। याद रख लोगे? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किए? तो ये याद रख रहे हो, किस मध्यकालीन शासक ने तो जो यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण को केंद्रित किया? तो वो याद रखना है, शेरशाह सूरी। वो कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने, ये याद रख लो, 1700 सराय बनाई। जैसे सड़कों का निर्माण करवाया है ना, सड़कों का अलग अलग उनको उनकी मरम्मत करवाई, उनका निर्माण करवाया। जीटी रोड का भी निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। और लगभग उसके किनारे, सड़कों के किनारे 1700 सराय हैं, वो भी किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रख लेना। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सभी।